नीतीश राणे 2 जुलाई को आ रहा है। 2 दिन पहले जब शेख आसिफ साहब ऑपरेशन करके मुंबई से मालेगांव आए, उनको जैसी ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने फ़ौरन हिंदू मुस्लिम एकता मार्च निकालने का प्रोग्राम बनाया और उसका परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट से मांगा, जिसको परमिशन ना मिलते हुए भी हिंदू मुस्लिम मार्च और शेख आसिफ साहब ने निकाला। और ठीक है, मालेगांव के लीडरान जो झोपड़पट्टी की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, उसके ताल्लुक से बोल रहे हैं। इंशाल्लाह जब भी झोपड़पट्टी पे आँच आएगी, आसिफ शेख रशीद और शेख रशीद साहब, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे साना बसाना। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि झोपड़पट्टी की तरफ आँख भी उठा के देख ले। मालेगांव शहर में 2 जुलाई को हिंदू जन आक्रोश मोर्चे का ऐलान नीतीश राणे और हिंदू संगठनों ने 2 जुलाई के पहले से किया था कि 2 जुलाई को मोर्चा है। और मोर्चे की तारीख के साथ साथ ये बात भी तय थी कि नीतीश राणे किला झोपड़पट्टी किला भी जाएंगे और झोपड़पट्टी का दौरा भी करेंगे। ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मालेगांव के लीडरान को नीतीश राणे के जाने के बाद क्यों ये सब बातें समझ में आ रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। मैं मालेगांव की आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मालेगांव की आवाम को, हम लोगों को आदत है कि कुछ भी बात भूल जाते हैं। 2007 में जब मुफ्ती साहब ने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, तो किला झोपड़पट्टी से, उस एरिए से मुफ्ती साहब की सीट आई थी। 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ से मुफ्ती साहब की सीट आई थी। 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो मुफ्ती साहब की सीट आई। उसके बावजूद आज भी किला झोपड़पट्टी, जब नीतीश राणे मालेगांव आके कमिश्नर को बता रहे थे, और ताज्जुब की बात, मालेगांव की आवाम को एक बात समझ लेना चाहिए, जो कमिश्नर मालेगांव में बाजार करने आते हैं, वो कहावत है कि वो बाजार करने आते हैं, वो एतवार के दिन 2 जुलाई एतवार के दिन उस नीतीश राणे के स्वागत में खड़े हुए थे बुगे लेके, जबकि एतवार का दिन था और कमिश्नर साहब ने, नीतीश राणे एक आमदार है, भले रोलिंग पार्टी का आमदार हो या अपोजिशन पार्टी का आमदार हो, आमदार है, कोई मंत्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा ओहदेदार नहीं है। लेकिन कमिश्नर साहब ने वहाँ बुग्गा लेके, इतवार के दिन बुगे लेके उसके स्वागत में खड़े रहे। और जबकि नीतीश राणे ने वो बुग्गे लेने से इनकार किया, बोले बुग्गा उगा मुझे नहीं चाहिए, ये झोपड़पट्टी उखाड़ो। और उसके बाद से मालेगांव के कई लीडर इसके बारे में बोलने लगे। मैं बोलता हूँ, किला झोपड़पट्टी का मसला क्या आज से है क्या? वो क्या अभी जुम्मा 8 दिन हुआ कि किला झोपड़पट्टी बसी है? अरे हमारे पैदा होने के पहले किला झोपड़पट्टी बसी है, उसको कोई माई का लाल क्या उखाड़ेगा? और जहाँ से मुझे एक बात मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2007 से 2023 तक के जिनके उम्मीदवार जहाँ से चुन के आते रहे, वो खुद भी 2009 से 2014 तक और 2019 से अभी तक के आमदार है। 2 बार की आमदारगी में, 3 बार की नगर सेवकी में, वो लोगों ने ये नहीं किया कि अगर किले का कुछ मसला है झोपड़पट्टी का तो उसको सॉल्व किया जाए। जैसा कि पीछे माजी में आसिफ शेख रशीद साहब हो या शेख रशीद साहब हो, तायरा मैडम हो, उन्होंने वादा किया था कि 12 झोपड़पट्टियों को हम हाई परचेज करेंगे। हाई परचेज उनको सिर्फ 7-12 का उतारा नहीं दिला सके, लेकिन उनको सर्टिफिकेट दिला दिए कि ये झोपड़पट्टी हाई परचेस है, तुम्हारा झोपड़ा हाई परचेस है।
तो मैं मालेगांव की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, और ये जो बात उनके ध्यान में नहीं है वो ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये झोपड़पट्टी जब 40 साल 50 साल 70 साल पुरानी है, अगर इनके वहाँ से 3 बार मेंबर चुन के जाते हैं, 2 बार आमदार चुन के जाते हैं, और अभी 1 साल बचा है आमदारी में, अभी तक के किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इनको वो झोपड़पट्टी का मसला सॉल्व करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी आड़ू माड़ू आके ये ना बोले कि झोपड़पट्टी उखाड़ो और अब नहीं तो मैं बुलडोज़र लेके आऊँगा। हालांकि ये तो कहावत है, बुलडोज़र वो क्या लाएगा, वो बुलडोज़र क्या लाएगा और क्या उखाड़ेगा। बहरहाल मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि कोई भी लीडर बोल रहा है कि उखड़ा तो हम ऐसा कर देंगे, उखड़ा तो हम ऐसा कर देंगे। यहाँ तो लोगों के घर के बाहर जो मोरी बनी रहती है ना, वो मोरी कोई नहीं तोड़ता। ये तो झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात है, कोई क्या उखाड़ेगा। अब ICDP में जहाँ 11,000 कॉलोनी है, वहाँ इतनी तकलीफ है, आज के आमदार साहब खुद बोल रहे हैं कि वहाँ कोई तरह की सुविधा नहीं है। तो भाई वो भी तुम्हारे वोटर है, वो जो कॉलोनी में रह रहे हैं वो तुम्हारे वोटर है, हमारे वोटर है, सबके वोटर है। तो अगर वो तकलीफ में है तो 4 साल आपकी आमदरगी को हो गया है, तो क्यों नहीं उनकी तकलीफ को दूर करें। क्या आपको मालूम नहीं पड़ा कि अभी मालूम पड़ रहा है कि वो लोग तकलीफ में हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है। तो भाई सुविधा का इंतजाम करो कि वो सब भी दूसरे लीडरों पे थोपोगे कि वो नहीं किए, ये नहीं किए। ठीक है, किसी ने नहीं किया, आप कर दो, आपका नाम होगा। या कमिश्नर को बोलो जो आपका और मंत्री महोदय साहब का पिट्ठू है। ये बात अगर मुफ्ती साहब किला झोपड़पट्टी, अगर आपकी आमदरगी में नीतीश राणे ने ये बात बोली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की आवाम को और उन लीडरान को ये बता दूं, नीतीश राणे ने बोला कोई हमारे तरफ किला है, वो किले के ऊपर एक मंदिर है, वो मंदिर में मार्बल लगाने के लिए हम इतना परमिशन के लिए दौड़े, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला। वहाँ मंदिर बनी हुई है, मंदिर में मार्बल लगाने के लिए ये बहुत दौड़े। तो ये जो किले के अंदर स्कूल बन गई, उसका परमिशन फिर कैसे मिल गया। नीतीश राणे तो खुद आपको एक मुद्दा दे गया कि जब मार्बल का परमिशन नहीं मिल सकता तो किले के अंदर जो स्कूल बनी है, जो इमारत बनी है, तो उसका परमिशन कैसे मिल गया। तो मुफ्ती साहब, अगर आप किला झोपड़पट्टी का वहीं आपका अभी 1 साल बाकी है, अगर आप उसको वहीं पे पक्का करा देंगे तो हम खुद आपका स्वागत करेंगे, मालेगांव की आवाम आपका स्वागत करेगी।